जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 16 दिवसीय व्रत में पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक हमें कितनी देर तक जलाना चाहिए, पूजा में चढ़ी हुई सामग्री को कब हमें हटाना चाहिए, माता रानी को कैसे हमें फूल फल जो भी हमने चढ़ा है उन्हें कब हमें हटाना है, किसको देना है, कैसे माता लक्ष्मी को हमें शयन कराना है और यह संध्या के पूजा में हमें कैसी करनी है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें हमें महालक्ष्मी व्रत से संबंधित इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सदा कृपा बनाए रखें। तो यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर आप 16 दिन के व्रत नहीं कर रहे हैं या फिर 3 दिन के व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आखिरी का जो व्रत रहता है 16वें दिन का उद्यापन, वह व्रत अवश्य करना चाहिए और आपको पूरे 16 दिन तक माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके घर में दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में माँ का स्थायी वास बनेगा। माता महालक्ष्मी व्रत में फिर से आपको बताते हैं कि भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर समाप्त होता है। तो यह 16 दिनों की अवधि जो होती है, बीच में पूर्णिमा भी आती है और भादो मास की जो पूर्णिमा होती है, कई लोग इस दिन भी उपाय करते हैं, मतलब इस दिन भी व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, पूजा करते हैं। पहले दिन करते हैं, पूर्णिमा के दिन करते हैं और आखिरी दिन करते हैं, और कई लोग आखिरी दिन ही इसकी पूजा व्रत उपाय करते हैं। तो आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है, यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सुबह की पूजा में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आप पूजा विधि जानना चाहते हैं, पूजा की सामग्री जानना चाहते हैं, तो वह वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाकर आप देख लीजिए। और व्रत कथा भी अपलोडेड है और आने वाली वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान दान निवृत्त होकर के अपने साफ स्वच्छ कपड़े पहनना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस दिन आपको काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, हरे और या फिर लाल पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, यानी कि काला रंग आपको अवॉइड करना है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आप काले रंग से प्रिंटेड कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन प्योर आपको काले रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके बाद आपको जब भी आप पूजा करेंगे तो आसन पर बैठकर ही पूजा करना है। आसन कौन सा लेना है, आसन भी आपको लाल रंग का, पीले रंग का लेना है। आसन का रंग भी काला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। गौरी गणेश की पूजा करनी है। नित्य प्रतिदिन जो धूप दीप देते हैं, नैवेद्य, आपके पास समी पत्र है, दूर्वा है, फूल है, अक्षत है, हल्दी है, सिंदूर है, ये सारी सामग्री आपको गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। कलश जो आपने तैयार किया है, कलश पर भी हल्दी लगाना है, तिलक लगाना है, अक्षत पुष्प हमें चढ़ाना है। माता लक्ष्मी को भी आपको हल्दी, कुमकुम, तिलक, सिंदूर, पुष्प इत्यादि समर्पित करना है। तो आप अगर 16 दिन तक यह पूजा करते हैं तो 16 दिन इसी तरह से आपको पूजा करनी है, नहीं आखिरी दिन आप करते हैं तो उस दिन भी आपको इस तरह पूजा करनी है। अब आपको भोग लगाना है, तो भोग में आपको दूध से बनी मिठाइयाँ, मखाने की खीर बना लीजिए। और अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मौसमी फलों और मिठाइयों की भी भोग लगा सकते हैं। और अगर आप देखिए, आखिरी दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप घर में खीर बना के माँ लक्ष्मी को जरूर भोग लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही पसंद होती है। तो देखिए, 16 दिन तक अगर आप पूजा कर रहे हैं तो रोज आप फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं, रोज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो आपको आखिरी दिन माँ के लिए खीर का प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। घर में कोई दूध की मिठाई बना सकते हैं या फिर आप खीर का प्रसाद बनाकर दूध की मिठाई आप बाजार से ले सकते हैं। मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं उनको, ड्राई फ्रूट्स और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब में से आपको जो भी आपको मतलब आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, आप उनका भोग माँ को लगा सकते हैं। अनार जो फल रहता है वो ज़रूर आप समर्पित करें, क्योंकि माँ को अनार बहुत ही पसंद होता है। अनार को छील करके आप रख लीजिए एक प्लेट में और उन्हें माँ को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब हम बात कर लेते हैं सारी पूजन करने के बाद अब हवन के बारे में बात कर लेते हैं। हवन जो विधिवत तरीके से किया जाता है वह पूजा के समापन में किया जाता है, जो कि हवन कुंड तैयार होगा, अग्नि पूजन होगा, भूमि पूजन होगा। उसके बाद आपने पितरों का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने क्षेत्र के देवता का और भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए हम हवन शुरू करते हैं।
जिस भी प्रमुख देवी देवता के नाम से हम व्रत करते हैं, यह हवन करने का विधान है। वैसे हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो हम अग्यारी करते हैं, अग्यारी सिर्फ 2 चीज़ों से ही आप कर सकते हैं, जैसे कि शुद्ध देसी घी, उसके साथ कुछ मीठा गुड़, उसके साथ काले तिल, ड्राई फ्रूट्स, हरी इलायची, लौंग, पीली सरसों, तेज पत्ते, इस तरह से। अब छोटी भाषा में उसे धूनी भी कह सकते हैं या फिर उसे अग्यारी ही कहा जाता है। उसमें कोई नियम नहीं होता है, उसमें कोई भी पूर्ण आहुति नहीं होती है, उसमें कोई पूजन नहीं होता है। बस हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जल घुमा करके अग्नि को प्रणाम करके 7 बार या फिर 11 बार, 21 बार, 51 बार, इस तरह से हम उसमें धूप छोड़ते हैं। जो भी हमने सामग्री है वह छोड़ते हैं। इसे अग्यारी कहा जाता है, हवन इसे नहीं कहा जाता है। तो ये आप दोनों समय, जैसे कि संध्या की पूजा में और सुबह की पूजा में कर सकते हैं। अगर आप 16 दिन तक कर रहे हैं तो आप 16 दिन इस कार्य को कर सकते हैं, और अगर आप आखिरी दिन व्रत कर रहे हैं तो आखिरी दिन भी आपको यह कार्य अवश्य करना है। बिना अग्यारी के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है, तो आप अपनी पूजा में अग्यारी जरूर करें। अग्यारी एक हवन, छोटा सा हवन होता है, या फिर आप हवन नहीं कह सकते हैं, उसे धूप या अग्यारी ही बोल सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, माता रानी का पुष्पों से श्रृंगार करना है, भोग लगाकर आरती कर देना है, प्रणाम कर लेना है। यह इसी तरह से आपको सुबह की पूजा करना है, शाम की पूजा करना है। और व्रत कथा सुनना बिल्कुल नहीं बोलना है। बिना व्रत कथा की कोई भी व्रत पूजा अधूरी होती है, तो आपको व्रत कथा जरूर सुननी है। तो व्रत कथा हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर उस पर सुन सकते हैं। और आने वाली वीडियो में भी व्रत कथा आने वाली है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको शाम के समय दीपदान जरूर करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दीपदान करना है, और चाहे तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर आपके आसपास है तो वहां पर दीपदान कर देना है। कोई मंदिर है देवी का तो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। नहीं भी है मंदिर तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी शाम के समय सभी के दरवाजे पे आती है। जहाँ पर उन्हें साफ सफाई दीपक जलता हुआ दिखता है तो उनके घर में वो प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए शाम के समय आप पूजा करने से पहले वहां पर मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कथा सुने, कथा पढ़े, या आप खुद पढ़ भी सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपने घर में जो भी है उनसे सुन सकते हैं। कथा सुने। इसके साथ ही आपको श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी करना है, लक्ष्मी स्त्रोतम का पाठ करना है, और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना है। माँ लक्ष्मी के मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम महालक्ष्मी नमः, ये सबसे सरल मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो महा प्रचोदयात्, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्वेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस तरह से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्री सूक्तम का, कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोतम का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना है। महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनना है, इन कनकधारा स्त्रोत, श्री सूक्तम स्त्रोत का पाठ जरूर करना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आपको माँ से क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना करने के बाद आपको एक कार्य अवश्य करना है। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जब आप जिस आसन पे बैठे हैं वहां पर आपको जल छींटे मारना है, जमीन पे जल छींटे मारना है। उस जल को आपको अपने नैनों में, अपने मस्तक पे लगाने के बाद ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस तरह से 3 बार बोल करके उस आसन को उठाकर रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो भी आपने पूजा की है, जो भी विधिवत पूजा की है, उसका पूरा का पूरा फल इंद्र देवता ले जाते हैं। तो आपको पूजा के अंत में सबसे पहले यह कार्य अवश्य करना है। इस कार्य को भूलना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है, और हम दुखी रहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका यही एक कारण होता है, जब आप पूजा करते हैं जिस आसन पर बैठ के, उसे या तो आप वहीं छोड़ देते हैं, या फिर आप उठाते समय उसके जल की छींटे नहीं देते हैं, या ओम इंद्राय नमः नहीं बोलते हैं, तो इसलिए उसका फल जो होता है वह इंद्र देवता ले जाते हैं। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। आप कोई भी पूजा करें तो इस कार्य को अवश्य करें। अगर आप महालक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री जानना चाहते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री की जानना चाहते हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी आने वाली वीडियो में आने वाली है। और महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली जो प्रमुख कथाएं हैं
उनकी भी वीडियो अपलोडेड हो चुकी है और आने वाली वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, तो वह देखना और सुनना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में माँ जय माँ लक्ष्मी लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।